रात के 2:35 बजे का समय था। सर्दियों की ठंडी हवा और चारों तरफ घना अंधेरा। उत्तर भारत की एक पुरानी रेलवे लाइन, जहां कई किलोमीटर तक कोई स्टेशन नहीं आता। लोको पायलट राजीव शर्मा अपनी मालगाड़ी लेकर उसी रूट पर जा रहा था। राजीव रेलवे में 18 साल से काम कर रहा था। उसने तूफान देखे, हादसे देखे, लेकिन उस रात जो हुआ, उसके बाद उसने कभी नाइट ड्यूटी नहीं की। इंजन के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। उसके साथ उसका असिस्टेंट अमित बैठा था। ट्रेन लगभग 90 की स्पीड से जंगल के बीच दौड़ रही थी। अमित बाहर अंधेरे को देख रहा था, फिर धीरे से बोला, सर, आपने इस रूट की कहानी सुनी है? राजीव मुस्कुराया। रेलवे में हर रूट की कोई ना कोई भूत वाली कहानी होती है। अमित बोला, नहीं सर, ये सच है। कहते हैं यहां रात में पटरी पर कोई खड़ा दिखाई देता है। राजीव ने मजाक में कहा, अगर खड़ा मिला तो हॉर्न मारेंगे, खुद भाग जाएगा। दोनों हल्का हंस पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कुछ ही मिनट में उनकी हंसी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अचानक रेड सिग्नल ट्रेन आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सिग्नल लाल हो गया। राजीव चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया। पूरी मालगाड़ी जोर से झटके के साथ रुक गई। बाहर सिर्फ अंधेरा था, जंगल बिल्कुल शांत। राजीव बोला, कंट्रोल से तो कोई मैसेज नहीं आया। अमित ने वायरलेस उठाया। कंट्रोल, कंट्रोल, ट्रेन 4821 बोल रही है। लेकिन वायरलेस से सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। अमित बोला, सर, सिग्नल खराब लगता है। राजीव ने इंजन की हेडलाइट आगे घुमाई और तभी दोनों की सांस रुक गई। पटरी पर खड़ा आदमी पटरी के बीच एक आदमी खड़ा था, फटे कपड़े, सिर नीचे झुका हुआ, और वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। अमित डर गया। सर, वो आदमी यहां क्या कर रहा है? राजीव ने जोर से हॉर्न बजाया। पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन वो आदमी हिला भी नहीं। राजीव बोला, शायद पागल है। अमित ने ध्यान से देखा, फिर उसकी आवाज कांपने लगी। सर, वो हमारी तरफ देख रहा है। राजीव ने फिर देखा, और तभी उसके हाथ कांपने लगे। उस आदमी का चेहरा पूरा खून से भरा हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे किसी लाश की हों। आदमी अचानक गायब। राजीव ने फिर हॉर्न बजाया, लेकिन उसी पल वो आदमी गायब हो गया। अमित चिल्लाया, सर, वो कहाँ गया? दोनों ने पटरी देखी, कहीं कोई नहीं था। जंगल में सिर्फ हवा की आवाज थी। तभी टप 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 टप, जैसे कोई ट्रेन के ऊपर चल रहा हो। अमित के हाथ कांपने लगे। सर, कोई डिब्बों के ऊपर चल रहा है। राजीव ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। आवाज धीरे धीरे इंजन के पास आने लगी। टप टप टप, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। कंट्रोल रूम का जवाब अचानक वायरलेस चालू हुआ। ट्रेन 4821, जवाब दो। राजीव ने जल्दी से जवाब दिया। हाँ कंट्रोल, यहां सिग्नल रेड है और पटरी पर एक आदमी था। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर कंट्रोल की आवाज आई, उस रूट पर कोई आदमी नहीं हो सकता। राजीव गुस्से में बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है। कंट्रोल की आवाज धीमी हो गई। वहां 5 साल पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था। एक आदमी ट्रेन से कट गया था, और उसके बाद से कई लोको पायलट ने उसे पटरी पर खड़ा देखा है। इंजन के अंदर सन्नाटा छा गया। इंजन का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चू ऊ, अमित पीछे हट गया। सर, दरवाजा किसने खोला? दरवाजा पूरा खुल गया, और वहां वही आदमी खड़ा था। उसका चेहरा कुचला हुआ, खून टपक रहा था, और वो धीरे धीरे अंदर आने लगा। अमित जोर से चिल्लाया, सर, ट्रेन चलाओ। राजीव ने तुरंत थ्रॉटल बढ़ाया। इंजन जोर से आगे बढ़ा, लेकिन वो आदमी गायब नहीं हुआ। वो खिड़की के बाहर साथ साथ दौड़ रहा था, और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। सबसे डरावना दृश्य, ट्रेन पूरी स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन अमित अचानक चिल्लाया, सर, पीछे देखो। राजीव ने रियर मिरर देखा, और उसका दिल रुक गया। हर डिब्बे के ऊपर वही आदमी खड़ा था, जैसे उसकी कई परछाइयां हों। सैकड़ों सफेद आंखें सीधे इंजन की तरफ देख रही थीं। अमित रोने लगा। सर, ये हमें जाने नहीं देगा। अगला स्टेशन कुछ मिनट बाद
ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। राजीव और अमित तुरंत नीचे उतर गए। स्टेशन मास्टर दौड़कर आया। क्या हुआ? राजीव ने पूरी बात बताई। स्टेशन मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से बोला, आज की तारीख देखी आपने? राजीव ने कैलेंडर देखा। 15 नवंबर। स्टेशन मास्टर बोला, आज से ठीक 5 साल पहले यहीं उस आदमी की मौत हुई थी और हर साल इस तारीख को किसी न किसी लोको पायलट को वो दिखाई देता है। असली डर राजीव और अमित इंजन की तरफ देखने लगे और तभी दोनों की सांस रुक गई। इंजन के सामने खून से लिखा हुआ था, अगली बार ट्रेन नहीं रुकेगी। उस रात के बाद राजीव ने वो रूट हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन रेलवे के रिकॉर्ड में आज भी लिखा है, उस जंगल वाले सिग्नल पर हर साल किसी ना किसी ट्रेन को अचानक रेड सिग्नल मिल जाता है, जबकि वहां कोई सिग्नल है ही नहीं। और कुछ लोको पायलट आज भी कहते हैं, रात के 2:35 बजे पटरी पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो धीरे धीरे सिर उठाकर मुस्कुराता है, जैसे वो इंतजार कर रहा हो अगली ट्रेन का। उस डरावनी रात के बाद लोको पायलट राजीव शर्मा ने कसम खा ली थी कि वह उस रूट पर कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन रेलवे में डर ज्यादा दिन नहीं टिकता। ड्यूटी सबसे ऊपर होती है। 6 महीने बाद रेलवे कंट्रोल ने फैसला किया कि अब उस रूट पर फिर से ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि उस लाइन पर मालगाड़ियों का रुकना नुकसान कर रहा था। राजीव ने साफ मना कर दिया, लेकिन एक दिन रेलवे ऑफिस से फोन आया, राजीव, आज रात उस रूट पर मालगाड़ी 7190 लेकर जाना होगा। राजीव का दिल धड़कने लगा। सर, कोई और भेज दीजिए। लेकिन जवाब साफ था, ड्यूटी है, जाना ही पड़ेगा। राजीव समझ गया, आज फिर वही रात आने वाली है, वही समय, वही रास्ता। रात के 2:20 मालगाड़ी उसी जंगल वाले रूट पर पहुंच रही थी। इस बार उसके साथ नया असिस्टेंट था, सुरेश। सुरेश नया था, उसे उस रूट के बारे में कुछ नहीं पता था। वह हंसते हुए बोला, सर, ये जंगल वाला रूट बड़ा खतरनाक लगता है। राजीव चुप रहा। उसके दिमाग में 6 महीने पहले वाली घटना घूम रही थी। पटरी पर खड़ा वो आदमी, सफेद आंखें और खून से लिखा हुआ वो संदेश। अचानक वही सिग्नल घड़ी में 2:35 हुए और तभी इंजन के सामने दूर लाल रोशनी चमकी। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। वही रेड सिग्नल। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रेन फिर उसी जगह रुक गई। सुरेश बोला, सर, यहां तो कोई स्टेशन भी नहीं है। राजीव धीरे से बोला, यही वो जगह है। सुरेश समझ नहीं पाया, कौन सी जगह? राजीव जवाब देता, उससे पहले ही पटरी पर परछाई हेडलाइट के सामने। फिर एक परछाई दिखाई दी, वही आदमी। इस बार वो धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा था। सुरेश डर गया। सर, ये आदमी कौन है? राजीव की आवाज कांपने लगी। ये आदमी नहीं है। डर का असली रूप जैसे जैसे वो पास आ रहा था, उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसका शरीर आधा कुचला हुआ था, जैसे ट्रेन उसके ऊपर से गुजर चुकी हो, और उसकी गर्दन टेढ़ी लटक रही थी। वो धीरे धीरे इंजन के सामने आकर रुक गया। फिर उसने सिर उठाया और मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। इंजन बंद। अचानक इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब गई। सुरेश चिल्लाया, सर, लाइट क्यों बंद हो गई? बाहर सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में वो आदमी धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ रहा था। टप 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 उसके पैरों से खून पटरी पर गिर रहा था। इंजन के अंदर अचानक इंजन का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। दोनों चौंक गए। फिर पीछे से एक आवाज आई, खुर खुर, जैसे कोई लोहे पर नाखून घिस रहा हो। सुरेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। इंजन की दीवार पर खून से कोई लिख रहा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दीवार पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, इस बार ट्रेन रुकेगी नहीं। सबसे खौफनाक पल, अचानक इंजन की छत पर जोर जोर से कदमों की आवाज आने लगी। टप 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 टप, जैसे कई लोग ऊपर दौड़ रहे हों। राजीव ने खिड़की से ऊपर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। पूरी ट्रेन के ऊपर दर्जनों लाशें खड़ी थीं। सबकी आंखें सफेद, सबका शरीर कुचला हुआ, और सब एक साथ इंजन की तरफ देख रहे थे। सुरेश रोने लगा।
सर, ये क्या है? राजीव धीरे से बोला। ये सब उसी हादसे में मरे थे। आखिरी हमला अचानक। इंजन के सामने वही आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वो पटरी पर नहीं, इंजन के सामने हवा में खड़ा था। उसने हाथ उठाया और उसी पल ट्रेन अपने आप चलने लगी। थ्रॉटल खुद आगे बढ़ गया। स्पीड बढ़ने लगी। 20, 40, 60, 80। राजीव चिल्लाया, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सुरेश डर से पागल हो गया। ट्रेन बेकाबू होकर अंधेरे जंगल में दौड़ रही थी और हर डिब्बे के ऊपर वो लाशें खड़ी थीं। सुबह की खबर अगली सुबह रेलवे कंट्रोल को खबर मिली। जंगल वाले रूट पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंची तो एक अजीब बात सामने आई। ट्रेन का इंजन पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन अंदर दोनों लोको पायलट गायब थे। न कोई खून, न कोई शरीर, बस इंजन की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अब ट्रेन हमेशा चलेगी। आज भी उस जंगल वाले रूट पर कुछ लोको पायलट कहते हैं, रात के 2:35 पर एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के गुजरती है और उसके ऊपर सफेद आंखों वाली लाशें खड़ी होती हैं और इंजन के अंदर कोई धीरे धीरे हंस रहा होता है। उस हादसे को अब 1 साल बीत चुका था। जंगल वाले उस रेलवे रूट को आधिकारिक तौर पर खतरनाक घोषित कर दिया गया था, लेकिन रेलवे में काम रुक नहीं सकता। इसीलिए फैसला हुआ कि एक स्पेशल जांच टीम भेजी जाएगी। उस टीम का लीडर था लोको इंस्पेक्टर अजय वर्मा। अजय को रेलवे में 20 साल का अनुभव था। वो भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसने साफ कहा, कोई भूत नहीं होता, ये सब डर और अफवाह है। लेकिन उसे नहीं पता था, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान खुद अफवाह बन जाता है। जांच की रात जांच टीम ने फैसला किया कि वे उसी समय उस रूट पर जाएंगे। रात 2:30 बजे, क्योंकि सभी घटनाएं उसी समय हुई थीं। अजय के साथ 3 लोग और थे, टेक्नीशियन मनीष गार्ड रमेश और एक नया लोको पायलट इमरान। वे एक छोटे इंजन से उस रूट पर पहुंचे। जंगल में घुसते ही अजीब सन्नाटा छा गया। हवा तक नहीं चल रही थी। अजय बोला, सब लोग ध्यान से रहना, हमें बस पटरी और सिग्नल चेक करना है। घड़ी में 2:34 बजे हुए। वही रेड सिग्नल। अचानक इंजन के सामने लाल रोशनी चमकी। मनीष बोला, सर, यहां तो सिग्नल होना ही नहीं चाहिए। अजय उतरकर पटरी के पास गया। वहां कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन लाल रोशनी फिर भी चमक रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। अजय पहली बार थोड़ा घबराया। तभी दूर से एक आवाज आई, ट्रेन का हॉर्न। सब लोग चौंक गए। रमेश बोला, सर, इस रूट पर तो आज कोई ट्रेन नहीं है। लेकिन हॉर्न की आवाज पास आती जा रही थी। धीरे धीरे जंगल के अंधेरे से एक मालगाड़ी निकलकर सामने आई। भूतिया मालगाड़ी। वो ट्रेन धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, उसके इंजन में कोई ड्राइवर नहीं था। इमरान डर गया। सर, इंजन खाली है। अजय ने ध्यान से देखा और उसकी सांस रुक गई। इंजन की खिड़की के अंदर 2 परछाइयां खड़ी थीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें देख रहा हो। मनीष फुसफुसाया, सर, ये वही ट्रेन है जो 1 साल पहले गायब हुई थी। ट्रेन रुकती है, अचानक वो मालगाड़ी उनके सामने आकर रुक गई। पूरा जंगल फिर शांत हो गया। इंजन का दरवाजा धीरे धीरे खुला। चूं ऊं, और अंदर से 2 लोग बाहर उतरे। अजय का दिल धड़कने लगा। वो थे राजीव और सुरेश, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें पूरी तरह सफेद और उनके कपड़े खून से भरे हुए थे। मौत का सच। राजीव धीरे धीरे अजय के पास आया और टूटी हुई आवाज में बोला, हमने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमें जाने नहीं दिया। अजय डर से पीछे हट गया। कौन? राजीव ने पटरी की तरफ इशारा किया और उसी पल अंधेरे से एक और आकृति बाहर आई। वही आदमी जिसका शरीर कुचला हुआ था, जिसकी आंखें सफेद थीं, जिसकी मौत 5 साल पहले ट्रेन से कटकर हुई थी। असली राज। वो आदमी धीरे धीरे बोला, मैं अकेला नहीं मरा था। उस रात ट्रेन में कई लोग थे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उसकी आवाज अचानक गुस्से में बदल गई। अब हर ट्रेन रुकेगी, हर ड्राइवर यहीं रहेगा। अचानक ट्रेन के सारे डिब्बों के ऊपर लाशें दिखाई देने लगीं। दर्जनों सफेद आंखें जंगल में चमक रही थीं। आखिरी पल अजय और उसकी टीम भागने लगे।
लेकिन तभी उनके पीछे से ट्रेन का हॉर्न गूंजा, इतना तेज कि पूरा जंगल कांप गया। और उसी पल मालगाड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी स्पीड बढ़ने लगी और देखते ही देखते वो अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन जाते जाते इंजन के अंदर से एक आवाज आई, अगला ड्राइवर तुम हो। आज भी आज भी उस रेलवे रूट पर रात के 2:35 बजे एक बिना ड्राइवर की मालगाड़ी गुजरती है। कई लोको पायलट कहते हैं, अगर उस समय ट्रेन रोक दी जाए तो पटरी पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, आओ, अब तुम्हारी बारी है।